कर्म की गति टारे ना टरी बंधुओं, मैं सच्चे दिल से कहता हूं। मैं तो खुले ढंग से पूछता हूं कि आप बताइए कि मान लो कभी जिंदगी में ऐसा मौका आ जाए कि मुझे कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि डॉक्टर मुझे ये बोले कि लो आप अंडा खा लो, तो आपका दिल क्या कहता है? आप जो पहले से हमें जानते हैं, सिद्धयों की धाम में जाते हैं, वो तो जानते ही हैं। जो नए भी मिले हैं, क्योंकि हमें अपने कर्म और धर्म के ऊपर विश्वास है, आपने मुझे इन 6-7 दिनों में क्या पहचाना? अगर मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आए तो आपको क्या लगता है मैं अंडा खा लूं? आपको क्या लगता है मैं मांस खाना शुरू कर दूं? कर्म साथ जाता है, बाकी कुछ नहीं जाता। इंसान की जिंदगी में कुछ साथ नहीं जाता, केवल कर्म साथ जाता है, याद रखना। एक मनुष्य के 3 मित्र थे। उस मनुष्य का अंत समय आ गया, मौत सामने खड़ी हो गई। उसने बोला मेरे 3 मित्रों, मेरी मौत आ गई, क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो पहले मित्र को पूछा, बोला भाई देखो, पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ दिया, पर मेरी समर्थ्या अब तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारा साथ देने का मेरा समर्थ्या नहीं है। मैं इतना, जब तक तुम जिंदा थे तो मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे हर पल में तुम्हारे साथ था, पर अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। रोने लगा व्यक्ति, बोला ये भी गया मित्र। दूसरे मित्र को पूछा, बोला तुम साथ दोगे? दूसरे ने बोला देखो भैया, हम तुम्हारा साथ देंगे, पर कब तक? हम ज्यादा साथ नहीं दे सकते, हम केवल इतना साथ दे सकते हैं कि इस बात की गारंटी लेते हैं कि तेरे मरने के बाद तेरा अंतिम संस्कार अच्छे से कर देंगे। तीसरे मित्र को पूछा, बोला तुम मेरा साथ दोगे? कब तक दोगे? तीसरे ने बोला देखो, मैंने तुम्हारा पहले भी साथ दिया है, अब भी साथ दूंगा। मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूंगा जब तक तुम रहोगे, मरने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये 3 मित्र कौन है? पहला मित्र हमारा धन है, जिसने कहा कि मैं तब तक हूं जब तक तुम जिंदा हो, जब तक तुम्हारा शरीर ठीक है तो मैं तुम्हारा हूं। याद रखना, हमारे पास अरबों खरबों करोड़ों पड़े हों, पर जब शरीर लुढ़क जाएगा तो हॉस्पिटल में हम पड़े होंगे, हम ये भी नहीं कह पाएंगे कि मेरे धन को प्रयोग कर लो, मुझे बचा दो। हम ये डिसीजन भी नहीं दे पाएंगे डॉक्टर को कि मेरा पैसा ले लो। हमारे आगे वाले जो लोग होंगे ना, वही सोचेंगे कि पैसा लगाएं कि ना लगाएं। जिन करोड़ों अरबों रुपए को हम कमा रहे हैं, उसे दूसरा ही व्यक्ति डिसाइड करेगा कि इसको बचाने के लिए लगाया जाए या ना लगाया जाए। एक पल डॉक्टर कहता है, बोला जी गारंटी 50-50 है, आर या पार कोई मतलब नहीं है। तो बच्चे ही बोल देते हैं, बोला क्या फायदा, घर में ले जाओ सेवा करो, जब पता है कि बचना ही नहीं है तो पैसा काहे को लगाना। जबकि होना क्या चाहिए, अगर श्रेष्ठ संतान होगी तो वो जो बिल्कुल डेथ बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, तो उसे घर में लाना थोड़ी ना अच्छा है, उसे तो हॉस्पिटल में रखो। चाहे पता है कि वो जाने वाला है, पर फिर भी अपनी तरफ से आखिरी पलों तक प्रयास करना चाहिए। अपने माता पिता के लिए इतना तो कर सकते हैं। पहला मित्र वो धन है, कहा जब तक तुम जिंदा हो तब तक साथ हो, उसके बाद मेरी समर्थ्या नहीं है तेरा साथ दे पाऊं। दूसरा मित्र हमारे परिवार और सगे संबंधी हैं, जिन्होंने कहा केवल यही कर सकते हैं कि तुम्हारा अंतिम संस्कार अच्छे से कर दें। तीसरा मित्र जो कहता है कि तेरे मरने के बाद भी तेरे साथ रहूंगा, वो तीसरा मित्र है तो कौन? वो तीसरा मित्र जो साथ चलता है, उसमें एक है हमारा कर्म और दूसरा है सतगुरु का शब्द, सतगुरु का नामदान, सतगुरु की महिमा जो हमारे संग जाती है। संग चलता। अब इनमें से आगे देख लो कि कर्म कब तक चलेगा। ये कर्म केवल और केवल तीसरे लोक तक जाएंगे। चौथे लोक तक, तीसरे लोक तक कर्मों का लेखा जोखा होगा। यमपुरी तक कर्मों का लेखा जोखा होगा। अच्छे कर्म किए होंगे, अगले जन्म में सेठ साहूकार बनकर आ जाएंगे, अच्छी अच्छी योनियों में चले जाएंगे। बुरे कर्म किए होंगे तो गरीब कंगाल कोढ़ी दुखी बनकर आ जाएंगे। कर्म भी तीसरे लोक में छोड़ देते हैं। तीसरे लोक के बाद अगर कोई साथ जाएगा तो कौन? जिसके पास शब्द होगा वो तीसरे लोक के ऊपर चढ़ेगा। जिसके पास सतगुरु का नामदान होगा वो तीसरे लोक के ऊपर चढ़ेगा। जिसकी झोली में भगवान के नाम का ये रत्न होगा वही आगे जाएगा। बाकी सब तीसरे लोक से फिर वापिस आ जाएंगे, फिर वापिस।